Assalamualaikum student, welcome to study time. I'm your teacher, I'm your tutor आमना रऊफ़. आज हम अपना अगला टॉपिक जो है सब टॉपिक दैट इज़ फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको आगे लेकर चलेंगे. इट इज़ अबाउट द फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन भी जो है एसेक्सुअली मेथड जो है रिप्रोडक्शन का उसमें से एक टाइप है. आइए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एज सर्टेन वर्म्स ग्रो टू फुल साइज़. कुछ वर्म्स जो हैं, कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो फुल साइज़ ग्रो करते हैं. दे स्पॉन्टेनियसली ब्रेक अप इनटू 8 और 9 पीसेस. जैसे ही वो फुली अपना साइज़ जो है उसको ग्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं 8 या 9 पीसेस में ब्रेक कर जाते हैं. ईच पीस और फ्रेगमेंट डिवेल्प इनटू अ न्यू मैच्योर वर्म. और हर जो पीस है उनकी बॉडी का दैट विल बी मैच्योर टू बिकम develop to become a mature worm and this process is repeated. और इस तरह से ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होता रहता है और इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. ठीक है. इफ़ अ प्लेनेरियन, अब हमारे पास एग्जांपल जो है यहाँ पे प्लेनेरिया की हम एग्जांपल को कोट करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेनेरिया में ये एक हमारे पास प्लेनेरिया है. ठीक है. और it breaks up into 3 pieces and again इसके जो पीसेस हैं यहाँ पर एक पीस देख सकते हैं आप, एक ये देख सकते हैं और एक ये जो पीसेस हैं जो कि ब्रेक कर रहे हैं. हर पीस ने अपना जो हिस्सा उसका ब्रेक हुआ है उसका जो लॉस पार्ट है उसको दोबारा से डेवलप कर लिया है, रीजनरेट कर लिया है. तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज द फ्रेगमेंटेशन, जिसमें जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है अपना जो भी फ्रेगमेंट टूट कर अलहदा होता है, जो हिस्सा बाकी का रह जाता है ऑर्गेनिज्म उस हिस्से को पूरा कर लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट द सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग. The third type of asexual reproduction is budding. In this type of asexual reproduction, a bud develops as a small outgrowth on a parent body. इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी टाइप है asexual reproduction की जिसमें एक जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर एक स्मॉल छोटा सा बड बनता है जो कि उसकी आउटग्रोथ होता है. एक आउटग्रोथ की तरह एक छोटा सा बड बनता है. इन केस ऑफ yeast, a unicellular fungus, a small bud is formed on the one side of the cell. और यहाँ पर एग्जांपल जो है वो yeast की दी जा रही है जो कि यूनिसेलुलर फंगस है. और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि यूनिसेलुलर फंगस के जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर एक छोटा सा बड बनता है ऑन वन साइड ऑफ द सेल. द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स. इसी तरह जो फर्स्टली जो न्यूक्लियस है सेल का इन द यीस्ट इट डिवाइड्स एंड वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई इज पास्ड इनटू द बड. इस तरह जो बड बॉडी पेरेंट बॉडी के ऊपर जो बड बना है वहाँ पर वो न्यूक्लियाई क्या करता है मूव करके चला जाता है उसके बड की तरफ. पेरेंट सेल में फॉर्म मोर देन वन बड एट ईच टाइम. और पेरेंट बॉडी जो है वो एक से ज़्यादा बड्स भी एट अ टाइम बना सकते हैं. ईच बड इनलार्जेस एंड डेवलप द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. हर बड जो है वो इनलार्ज करता है और अपने अंदर पेरेंट ऑर्गेनिज्म की जो खसूसियात हैं उनको डेवलप कर लेता है. द बड में सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. और फिर जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वो जो बड है वो दैट विल बी सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. इन सम केसेस द बड नेवर सेपरेटेड एंड एज अ रिजल्ट कॉलोनीज ऑफ द इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड. और इस तरह बाउस का ऐसा होता है कि वो जो बड बना होता है वो कभी नहीं भी सेपरेट होता और उस तरह से फिर इंडिविजुअल की जो कॉलोनीज़ हैं वो वहाँ पर बन जाती हैं. ठीक है. आइए अब हम इसकी डायग्राम जो है उसको कोट करते हैं. ये हमारे पास जो है डायग्राम है इसकी. इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट सेल है यीस्ट का. ठीक. और इस तरह से यहाँ पर ये देखिए इसके ऊपर ये एक बड बन रहा है और न्यूक्लियाई जो हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू 2. और इसी तरह से वन न्यूक्लियाई मूव टूवर्ड्स द बड. ठीक. और आहिस्ता आहिस्ता फॉर द पैसेज ऑफ टाइम दैट बड इज़ डिटैच फ्रॉम द पेरेंट
बॉडी और नया इंडिविजुअल जो है बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे यहाँ पर एक और जो है यहाँ पर एग्जांपल कोट की गई है। दैट एग्जांपल इज़ अबाउट द स्पॉन्जेस। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस, हाइड्रा एंड कोरल्स आर रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ बडिंग। ये जिन ऑर्गेनिज्म के नाम लिए गए हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो है इनके अंदर बडिंग का प्रोसेस होता है। इन दैम अ स्मॉल बड इज़ फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द बॉडी बाय माइटोसिस। दिस बड enlarges by the formation of the more cells. It then detaches from the parent body and grows into new organism। इसी तरह इनके अंदर भी बॉडी के ऊपर क्या बनता है, एक बड बनता है by the process of on the side of the body by the process of mitosis, और by the passage of time this bud enlarges and enlarge होता है और वो क्या करता है, डिटैच कर जाता है। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि एक पेरेंट बॉडी के साथ एक से ज़्यादा बड जो होते हैं वो बनते हैं। दे बिकम enlarge and they detach from the parent body and new organism produced। In corals, इन कॉरल्स द बड डू नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। कॉरल्स में जो बड बनता है बॉडी के ऊपर, दैट कैन नॉट बी डिटैचेज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। कॉरल्स फॉर्म बिग कॉलोनीज बिकॉज द बड ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय रिमेनिंग अटैच टू द पेरेंट बॉडी। ठीक है, और कॉरल्स जो हैं ये अपनी बॉडी के साथ से उस बड को डिटैच नहीं करती, बड उनकी बॉडी के साथ ही अटैच रहता है और वहाँ पर ही वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये ग्रो करते हैं और उसी के साथ नए ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोड्यूस करते जाते हैं बाय रिमेनिंग अटैच टू द पेरेंट बॉडी। सो क्लास 10th आपका टॉपिक जो है बडिंग का दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। इंशाल्लाह कल हम न्यू टॉपिक जो है हमारा उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। तब तक के लिए स्टडी टाइम के प्लेटफॉर्म के हवाले से मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आई एम योर टीचर आमना रऊफ़। आज हम अपना अगला सब टॉपिक जो कि रिलेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसका सब टॉपिक है, उसको स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हमारा आज का टॉपिक है। आइए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। जी, सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है। इट इज़ जनरली सीन इन मोस्ट फंजाई। ये ज़्यादातर फंजाइज के अंदर मौजूद है, जिसकी एग्जांपल राइजोपस है। व्हेन राइजोपस रीचेस रिप्रोडक्टिव एज, जब राइजोपस अपनी रिप्रोडक्शन की एज तक आती है, अपनी रिप्रोड्यूस करने की एज तक आती है, इट्स बॉडी सेल फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर। उसकी बॉडी सेल्स जो है वहाँ पर एक थिक वॉल्ड स्पोर सैक बनता है, जिसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया का कहते हैं, और सिंगुलर को स्पोरेंजियम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्टली क्या होता है, इसके अंदर हर जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इन ईच स्पोरेंजियम अ सेल डिवाइड्स मैनी टाइम। एक स्पोरेंजियम बहुत सारे टाइम्स डिवाइड करता है और फॉर्म मैनी डॉटर सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड विद अ थिक वॉल्ड कॉल्ड सिस्ट एंड इट कैन सर्वाइव अनफेवरेबल condition. When sporangia are mature, they burst and release spore. Under favorable condition, the spore germinate and develop into new rhizobus. और unfavorable condition में सिर्फ spores जो हैं वो बनते हैं, लेकिन जब जैसे ही favorable condition मिलती हैं rhizopus को, तो that cyst will burst out और spore जो हैं वो sporangium से बाहर निकल आते हैं। और इन द फेवरेबल कंडीशन द स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ न्यू राइजोपस। उसके बाद अंडर द फेवरेबल कंडीशंस, अंडर फेवरेबल कंडीशन कुछ जो सम स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की, दे प्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग द स्पोर्स। फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस स्पीशीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये क्या करती हैं, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस भी क्या करती हैं, ये
स्पोर्स बना सकती हैं। द बैक्टीरियल स्पोर्स आर ऑल्सो थिक वॉल्ड, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, सो दे आर कॉल्ड एज द एंडोस्पोर्स। कुछ एंडोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो है वो स्पोर्स बनते हैं, तो इनको एंडोस्पोर्स कहा जाता है, ठीक है। ये डायग्राम बच्चों आप जब कंसल्ट करें तो इस डायग्राम को हम देख सकते हैं। ये डायग्राम जो हमारे सामने है इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक स्पोरेंजियम है राइजोपस का, जिसके अंदर बहुत सारे क्या कर रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं, और ये स्पोर्स जो है मैच्योर हैं, ठीक। और मैच्योर जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन बन मिलेंगी इसको, ये स्पोरेंजिया बस्ट करेगा और उसके अंदर से बहुत सारे जो स्पोर्स हैं ये निकल कर तो अपना जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियम है हमारे पास, इसमें बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एक एंडोस्पोर बनता है, ठीक है। और इसी तरह से जब बैक्टीरियल वॉल जो होती है दैट विल बी डीजनरेट और ब्रेक, और उससे फिर आगे जो एंडोस्पोर है उससे फिर आगे जो है वो नए इंडिविजुअल की जो है जर्मिनेशन या नया इंडिविजुअल जो है वो उससे बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक जो कि है अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ तक इसको हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द पार्थेनोजेनेसिस, जो कि एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। Parthenogenesis is also considered as a form of asexual reproduction. In it, an unfertilized egg develop into new offspring. इसमें वैसे तो बेसिकली फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं उससे नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस के अंदर अनफर्टिलाइज एग जो है उससे एक न्यू ऑफस्प्रिंग जो है बनता है। बहुत सारी फिशेस, फ्रॉग्स और इंसेक्ट जो हैं they reproduce by means of parthenogenesis. Similarly, queen honeybee lay egg in the cell of the honeycomb. क्वीन है जो हनी बी की क्वीन है, दे ले एग इन द हनी कॉम। वो जो उनका हनी कॉम्ब होता है, छत्ता होता है, उसके अंदर बहुत सारे एग्स को ले करते हैं। मैनी एग्स रिमेन अनफर्टिलाइज, बहुत सारे एग्स जो हैं वो उसके अंदर अनफर्टिलाइज रह जाते हैं, और बहुत सारे एग्स जो हैं उनकी जो फर्टिलाइज रह जाते हैं वो डेवलप करते हैं इनटू मेल ड्रोन्स बाय पार्थेनोजेनेसिस। एट द सेम टाइम्स सम एग फर्टिलाइज बाय द मेल बीज एंड दे डेवलप इनटू डिप्लॉयड फीमेल्स, न्यू क्वींस एंड वर्कर्स। और इस तरह से पार्थेनोजेनेसिस की हेल्प से जो लाइफ प्रोसेस है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मेथड है, इससे ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की आपकी जो वीडियो है दैट इज़ कंप्लीटेड ओवर देयर। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ टॉपिक शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्टडी टाइम के प्लेटफॉर्म के हवाले से डिजिटल ईडन गार्डन के साथ अपनी ट्यूटर मैम आमना रऊफ़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।